किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माना कि थककर उसकी आंख बंद होती है, कि माना कि थककर उसकी आंख बंद होती है, लेकिन माँ जब भी सोती है, लेकिन माँ जब भी सोती है तब भी फ़िक्रमंद होती है। मैं विक्रम सिंह और आपके बीच एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लगभग यूँ ही शाम के 7 बजे का समय था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जो दुकानदार था वो अपनी दुकान को बंद करने जा रहा था। तभी अचानक एक लड़का तेज़ी से भागता हुआ आया और उसने कहा कि बता। दुकानदार ने कहा क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे चप्पल चाहिए। तो कहा पसंद कर लो। तो कहा नहीं, मेरी माँ के लिए मुझे चप्पल चाहिए। तो कहा माँ जी साथ आई हैं क्या? तो उसने कहा माँ जी नहीं आई हैं। तो फिर कैसे चप्पल लोगे? तब उसने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और पर्चा निकाला, उसके पर्चे के चारों तरफ पेन से आउटलाइन बनी हुई थी और कहा इस नाप की चप्पल चाहिए। तब दुकानदार ने कहा ये क्या? तब उसने कहा कि मेरी माँ ने आज तक जीवन में कभी चप्पल नहीं पहनी है और मुझे मेहनत मजदूरी करके नंगे पैर रहकर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे एक जोड़ उन्होंने जूते दिलाए हैं। तब बड़ा दुकानदार भावुक हो गया। तो उसने कहा ठीक है, चप्पल आपको मिल जाएंगी। और उसने उस नाप की चप्पलों को निकाल दिया और निकालने के बाद चप्पल कहा लो चप्पल। तो उसने कहा कितने रुपए की? उसने कहा 800 रुपये की हैं। तब उसने कहा ठीक है पैक कर दो। तब उसने कहा आपको कितनी सैलरी मिलती है? तब उसने कहा 8000 मिलती है। और 8000 सैलरी मिलती है, 5000 रुपये खाने का खर्चा और रूम किराया चला जाता है और जो 3000 रुपये बचे उससे मैं आज जब नौकरी करके घर वापस जा रहा था तो सोचा माँ के लिए चप्पल लेता चलूँ। और तो उसने कहा ये चप्पल महंगी तो नहीं रहेंगी? उसने कहा माँ के लिए कोई महंगी नहीं है और ये 3000 रुपये बचे, ये माँ के लिए मैं खर्च करना चाहता हूँ। तब उसने कहा ठीक है ये चप्पल ले लो और पैक कर दी और चप्पल लेके वो व्यक्ति चलने लगा। जब चप्पल लेके व्यक्ति चलने लगा तो उस दुकानदार ने उसको बुलाया, कहा इधर आइए भाई साहब इधर आइए। वो आया और उसने एक जोड़ चप्पल और लाया और उस व्यक्ति के लिए दी और कहा कहना ये आपके बड़े बेटे की तरफ से हैं और आज के बाद कभी नंगे पैर मत रहना और ये मेरी तरफ से चप्पल है, ये भी उनके लिए दे देना। और वो व्यक्ति वहाँ से दोबारा फिर चलने लगा। उसके बाद उस दुकानदार ने दोबारा उस लड़के को फिर से बुलाया और कहा कि जो आपके पास पेपर था वो पेपर मुझे दे दीजिए। और उस लड़के ने कोई ध्यान नहीं दिया और पेपर को दे दिया और उस दुकानदार ने उस पेपर के लिए रख लिया। और अगली सुबह जैसे ही उस दुकानदार ने दुकान खोली तो जहाँ वह पूजा करता था, जहाँ लक्ष्मी माँ की तस्वीर थी, उस पेपर को वहाँ पर रख दिया। तब उसके जो नौकर थे उन्होंने कहा अरे मालिक जी ये क्या कर रहे हो? तब उसने कहा माँ लक्ष्मी के पक आए हैं और इनकी आज से पूजा होगी, बहुत बरकत होगी। देखो ये माँ है जिसका बच्चा इतना संस्कारी है और ऐसी माँ जिसका बेटा इतना संस्कारी हो, ऐसे लोग तो बहुत कम ही मिलते हैं। इसलिए जीवन में माँ सबसे बड़ी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को माँ का आदर करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। जीवन भर कोई व्यक्ति अपनी माँ का कर्ज नहीं निभा सकता। जय भारत।